हैप्पी सैबत। आज की इबादत में आप सबको खुदावंद के घर में खुश आमदीद। हम खुश हैं कि आप सब हमारे साथ आज की इबादत में शामिल हो सकते हैं। आएँ सब अपने सरों को झुकाएं और इबादत का आगाज करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से जो तूने हमें ये वक्त बख्शा है खुदावंद, कि हम तेरे हजूर आज़ादी के साथ आ सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आए खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर आज का दिन दिखाया है। खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन आए खुदावंद तेरा प्यार है जो तो आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में हमें बार बार मौके अता फरमाता है कि आए खुदावंद हम तेरे हजूर आके तेरी राह को अपना के आए खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर आए खुदावंद जी राह बख्श सकते हैं। ये सुनासरी हमने जितने भी गुनाह किए हैं, गलतियाँ की हैं, हमें माफ़ कर और आए खुदावंद आज की इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हजूर में पेश कर देते हैं। सुनासरी हमारा गीत गाना, कलाम सुनना और आए खुदावंद जी दुआएं करना सब तेरे हजूर में कबूल ठहराया जाए। ये सुनासरी जितने भी लोग आज का कलाम सुने, आए खुदावंद को बाइस से बरकत ठहराना और आए खुदावंद शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक इबादत को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सब कुछ मांग लेते हैं, पा लेते हैं यीशु मसीह के कादर और जाली नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें और हम पढ़ेंगे ज़बूर 102 और उसकी पहली दो आयात। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 102 और उसकी पहली और दूसरी आयात। आए खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावंद। हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन आए खुदावंद फिर भी तेरा प्यार है, तेरी शफकत है हम पर जो है खुदावंद तो हमारी ज़िंदगियों में हमें बार बार मौके अता फरमाता है कि हम तेरी हजूर में और तेरे आए खुदावंद जी कामों में आए खुदावंद जी खुद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनासी हम तेरे नाम को धनबार करते हैं। ये सुनासी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं नेमतों बरकतों बख्शों के लिए जो हमारे लिए अनगिनत तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है खुदावंद। आज की इबादत से शुरू से लेकर अब तक तो हमारे साथ हादी रहनुमा हुआ, हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। इबादत की बाकिया हिस्सा को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये सुनासी जैसे आज का कलाम तेरी बंदी हमारे लिए पेश करे तो खुदावंद जी हमारी ज़िंदगियों में वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावंद आज का कलाम जितने भी लोग सुने उन खुदावंद जी कलाम के थ्रू बाइस से बरकत हों। ये सुनासी खुदावंद दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो आज का कलाम और खुदावंद जी आज का सबक नहीं मना सके। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी तमाम ज़िंदगियों में से हर तरह की रुकावटों को तो ख़त्म कर ताकि वह खुदावंद जी खुद को तेरे हजूरी में खुदावंद जी हाजिर करने वाले हो सकें। सुनासी हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं पाक सबक पे जहाँ कहीं भी इबादत परस्तिश होती है तेरे लोगों को तेरे खुदावंद जी खादमों को तेरे हजूर में पेश कर देते हैं, उनको अपने खून से प्रोटेक्ट रख, दूसरी कौमों की बुरी साजिशों से, बुरे लोगों के खुदावंद जी रवैयों से, आदतों से खुदावंद जी उनको बचा के महफूज रख। उनके सबब से खुदावंद जी 100 गुना लोग बरकत पाएं और बहुत सारी जानें बचाई जाएं। ये सुनासरी हम जानते हैं तेरा आना करीब है, तो खुदावंद जी शैतान खुद को खुदावंद जी लोगों को फाड़ खाने के शेबब्बर की तरह खुदावंद जी भागे फिर रहे। ये सुनासरी खुदावंद तमाम तर नौजवान बच्चों को तेरे आगे पेश कर देते हैं जो अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद जी भटक चुके हैं, खुदावंद जी बुरी रफ्शें अपना चुके हैं। ये सुनासी उनके साथ हो, उनको खुदावंद जी हर तरह की शैतान की कैद से और खुदावंद जी इस बुरी रफ्शों से बाज रखा है। खुदावंद जी उनको रहाई बख्श दे। ये सुनासी तमाम तर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में जहाँ कहीं भी हैं, उनके लिए तेरा शिफा भरा हाथ मांग लेते हैं। ये सुनासी उनको शिफा और तसल्ली और इत्मीनान बख्श ताकि खुदावंद शिफा याफ्ता होकर तेरे नाम का शुक्रिया अदा करने वाले हो सकें। ये सुनासी तमाम तर उन लोगों के लिए दुआ करते जो सफ़र में उनका सफ़र मुबारक कर। खुदावंद जी खुदावंद दुआ करते हैं उन तमाम खुदावंद जी लोगों के लिए जो खुद को खुदावंद जी तेरे पास लाने से खुदावंद जी दूर ले गए हैं, शैतान की बुरी राह को अपना चुके हैं। ये सुनासी उनको अपने रहम के साथ खुदावंद जी अपने प्यार से अपनी ओर खींच के लेकर आया। खुदावंद हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमें एक फजल बख्शा कि हम तेरे हजूर खुदावंद जी आज़ादी के साथ आ सकते हैं। तो खुदावंद जी आज की इबादत को तो अपने हजूर कबूल ठहराना, जितने भी लोग आज का कलाम सुने उनको खुदावंद जी बाइस से बरकत खुदावंद जी बाइस से बरकत ठहराना। ये सुनासी खुदावंद बाकिया हिस्सा भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी छोटी दुआ को सुन और कबूल ठहरा, मांगते इसके नाम से, आमीन।
उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। मेरी हर एक खता के लिए, मेरी हर एक जफा के लिए, मेरी हर एक खता के लिए, मेरी हर एक जफा के लिए। तूने खाई है मार चढ़ा सूली पे, मेरा बख्शा है एक गुनाह। तूने खाई है मार चढ़ा सूली पे, मेरा बख्शा है एक गुनाह। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। क्यों ना नाचूं मैं तेरे लिए, क्यों ना गाऊं मैं तेरी सना। तूने मुझको दी ऐसी नई खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। कितने सूने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। कितने सूने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं, और दिया एक नया आसमां। तूने बख्शी मुझे एक नई ज़मीं, और दिया एक नया आसमां। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं, और करूं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं, और करूं तेरी हमदो सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। अपनी बाहों में दी है पनाह, अपनी बाहों में दी है पनाह। आए खुद को हम खुदावन के कलाम की तरफ रजू करें। आज की पासबान हमारे साथ शामिल हैं। उनका नाम नुसरत फास्टर हैं। वो कराची महमूदाबाद से बिलोंग करती हैं, पर अब वो 4-5 साल से इधर अमेरिका में रहती हैं। आए हम खुदावन का पाक कलाम उनसे सुने। मसीह यीशु की सलामती आप सबके लिए मैं मांग लेती हूँ। जैसा कि आपके सामने भाई जॉन याकूब ने तिलावत की है ज़बूर 102 उसकी पहली 2 आयत। आज हम कोशिश करेंगे खुदावंद के कलाम में से इन 2 आयतों
पर सीखने की। मैं हमेशा से जब भी कलाम करती हूँ तो मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि बेशक हम कलाम सुनते रहते हैं, और ये ज़बूर और इमसाल तो ऐसी किताबें हैं जिसमें से हमें खुदावंद का पाक रूह हर दफ़ा कोई नई बात सिखाता है, और खुदावंद के लोगों के थ्रू हम वो बातें सीखते हैं। आज सबसे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी मदद करे इस कलाम को पेश करने में, और हमें अक्ल और दनाई दे ताकि हम इसको सीखने और सिखाने के अमल में इसको कर सके पूरा। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ इस खूबसूरत पलों के लिए जो तूने ज़िंदगी में बख्शे हैं कि हम तेरे कलाम को सीख सके हैं। खुदावंद, ए रूह पाक, मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देती हूँ, तेरे कंट्रोल में दे देती हूँ, और चाहती हूँ खुदावंद मैं नहीं, तेरा पाक रूह बोले है खुदावंद। आए खुदावंद, क्योंकि तू आलिम है खुदावंद, और हम ना चीज़ है, निकम्मे हैं, लेकिन आए खुदावंद तू हमें इस्तेमाल करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, इस सीखने और सिखाने के अमल में तू मेरे साथ होना, और इस कलाम के वसीला से आज हम बहुत सारी बरकत पाने वाले हों। मांगते हैं तेरे ही खूबसूरत यीशु नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम में हमने सुना है कि आए खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। फरियाद का मतलब मेरे अजीजों आप जानते हैं, इल्तिजा करना, मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, और बड़ी ही आजिज़ी से उसे पुकारना। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, दुनिया में 42,000 मज़ाहिब हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि हम क्रिश्चियन, हम मसीही लोग अपने खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि उसने हमें बाप कहने का हक बख्शा है, और हम इसी वजह से उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जो कुछ उसका है वो हमारा हो जाता है। हम जानते हैं बाप का जो होता है मिरास के तौर पर सब कुछ वो औलाद को मिलता है, बेटों को भी और बेटियों को भी मिलता है। तो हम इस वजह से खुशकिस्मत हैं कि हम उसको बाप कहते हैं, और इस तरह उसका जो कुछ है हमारे बाप का, खुदावंद का, वो हमारा हो जाता है। जिस तरह इंसान अपने बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इसी तरह वो बाप यानी हमारा खुदा हम सबसे किस कदर मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उसने अपने बेटे को बख्श दिया और जान का फिदिया दिया, ताकि वो अपनी उस मोहब्बत को जो बाप होने के नाते वो मुझसे, आपसे, बेशक हम गुनाह कर जाते, हम खताएं रोजाना कर जाते, इसके बावजूद वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी दुआ को सुनता है। एक और आयत ज़बूर में बड़ी ही खूबसूरत है, खुदावंद ही को पुकार तो वो तुझे जवाब देगा। हमें जरूरत क्या है? उसे पुकारने की, उससे मिन्नत करने की, उससे रोज इल्तिजा करने की, उससे दरख्वास्त करने की। याद रखें, जब आप खुदा को पुकारते हैं तो खुदा आपकी आवाज को सुनता है। जब आप खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं तब खुदा आपसे हम कलाम होता है। आप सोचें, जब हम दुआ में ही नहीं ठहरते, जब हम उसके पास जाते ही नहीं, जब हम अपनी जरूरतें, अपनी आजिज़ी, अपनी इंकसारी लेकर, अपनी परेशानियां लेकर उसके पास जाते ही नहीं, तो वो किस तरह सुनेगा? हम सोच सकते हैं, जब हम अपने बच्चे को आवाज देते, पुकारते हैं, तब वो हमें जवाब देता है। जब बच्चा हमें पुकारता है, डैडी या माँ या कोई भी रिश्ता, तो आवाज सुन के हम उसको आंसर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये आयत में कहा गया है कि उसको पुकार, उससे फरियाद कर, उससे दुआ कर, तो वो क्या करेगा? वो अपना कान भी झुका देगा। उसका कान हल्का नहीं कि वो ना सुने हमारी आवाज। हमें चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है मेरे अजीजों, हमें सिर्फ उससे फरियाद करनी है, अपने आप को इनकसारी के साथ उसके मिन्नत करनी है कि ऐ बाप तू हमारी दुआ सुन, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये मुसीबत है, मैं तुझे पुकारता हूं, सच्चे दिल से पुकारता हूं। जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं
तब वो आपकी जिंदगी में बहुत अजीब जलाली काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। आप आज ये बात आप जान ले कि आप भरोसा करें और फिर अपनी जिंदगी में देखें कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है। मैं अपनी जिंदगी की गवाहियां, मेरी पूरी जिंदगी मेरे अजीजों मेरी गवाहियों से भरी हुई है कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दुख में, तकलीफ में उसने मुझे संभाला है, और जो जो मैंने खुदावंद के आगे दरख्वास्तें रखी, बेशक वो देर से पूरी हुई लेकिन पूरी होती हैं। आप ये ईमान रखें, आपने दरख्वास्त उससे मांगी, उसके आगे जैसे एप्लीकेशन आप दे देते हैं, अपनी जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो वेट करते हैं, इसी तरह आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उसके पास आए और कहें, आए खुदावंद मेरा ये काम है, ऐ बाप मैं तुझसे हक से ही कहता हूं क्योंकि तू ही कर सकता है। और मेरे अजीजों आप यकीन करें, आपकी ये बात खुदा ने अपने पास लिख ली है, लेकिन वक्त ठहराया होगा उसने, वो उस वक्त पर उस काम को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। और आप हैरान हो जाएंगे जब आप नाउमीद भी हो जाएंगे उस काम के लिए कि मैं तो थक गया हूं कह कह के खुदावंद से। हम लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन आप यकीन करें जब वो काम होगा आपको पता भी नहीं होगा, आप वो मांग मांग कर थक चुके होंगे, आप वो कह कह कर अपने बाप से थक चुके होंगे, लेकिन खुदावंद ने वो वक्त इसलिए ठहराया होता है कि वो वक्त उस काम के लिए बेहतर होता है। 24 घंटे हमारा जिंदा खुदावंद, हमारा बाप हमारी पुकार सुनने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं। वो हमारी सोचों में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे चारों तरफ, हमारी जिंदगी के हर पल हर लम्हे में वो हमारे साथ रहना चाहता है। अगर हम उसे पुकारेंगे नहीं तो वो कैसे आएगा, वो कैसे जवाब देगा। हमें जरूरत है उससे फरियाद करने की, उससे दुआ करने की। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा हम सिर्फ अपनी कंप्लेंट्स खुदा के आगे रखते हैं। हमेशा, जब मैं भी खुदा को इतना नहीं जानती थी मेरा भी यही हाल था, मैं बहुत कुछ गिले शिकवे करती थी। लेकिन आज अजीजों जब खुदावंद को हमने जान लिया है, कई सालों से मैं खुदावंद में आ गई हूँ, जब मैंने जाती तौर पर खुदावंद को अपना बाप, नजात दहिंदा यीशु को, पाक रूह को अपने अंदर महसूस कर लिया है, उसके वफादार हो गई हूँ, उसकी जिंदगी उसके साथ साथ वफादारी के साथ चल रही हूँ, तो फिर खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े अजीब जलाली काम किए। और मैं आज शुक्र करती हूँ, हर पल हर लम्हा शुक्र करती हूँ। और आप भी कोई ऐसा दिन रखे जिस दिन सिर्फ आपने शुक्रगुजारी करनी है, सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है, कोई बात नहीं करनी क्या खुदा मुझे ये चाहिए, बाप मुझे ये चाहिए, सिर्फ शुक्रगुजारी। आप उस दिन दुआ में बैठे और सिर्फ शुक्रगुजारी पूरा दिन, जितनी बार सोने से पहले आप दुआ करें, खाने के वक्त आप दुआ करें, बाहर निकलते वक्त आप दुआ करें, बेशक दिल में करे लेकिन खुदावंद को पुकारे, क्योंकि खुदावंद आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार है। उसके कान तरसते हैं जो उनके पास, जो खुदा के पास नहीं जाते, जो खुदा को नहीं पुकारते, खुदा के कान तरसते हैं उन लोगों की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि वो हम सब से बेहद प्यार करता है। वो चाहता है हर बेटा हर बेटी मेरे पास आए, क्योंकि मैं बाप हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हमें ईमान लाना है कि वो हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, तब ही हम सब कुछ पा सकते हैं। मैं आपको एक बाप की और दो बेटों की स्टोरी इसमें सुनाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बाप के बच्चे वफादार होते हैं। एक ही बाप की औलाद होती है, कुछ बच्चे नाफरमान होते हैं और कुछ बच्चे फरमाबरदार होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, हम भी खुदा के कुछ बच्चे नाफरमान है खुदावंद के और कुछ फरमाबरदार हैं। तो जो फरमाबरदार हैं, मैं समझती हूँ उनसे खुदा ज्यादा प्यार करता है, जिस तरह हम दुनियावी तौर पे, क्योंकि मैं भी एज ए पेरेंट्स मुझे पता है मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा कौन वफादार है, मुझे भी उसकी ज्यादा फिक्र होती है, ये नेचुरली बात है। और खुदा बाप भी इसी तरह मेरे अजीजों वफादार के साथ, तो वो बुरा होने ही नहीं देता। अगर बुराई हो भी जाए उसकी जिंदगी में, आजमाइश आ भी जाए, तो मेरे अजीजों खुदावंद हाथ पकड़ता है और निकाल लेता है उस मुसीबत से, उस मुश्किल से। लेकिन खुदावंद को पुकारने की जरूरत है, उससे फरियाद करने की जरूरत है। जिस तरह हन्ना ने फरियाद की मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी सुनी।
जिस तरह अय्यूब नबी ने फरियाद की, खुदावंद ने उसकी सुनी और उससे दुगना दिया। बेशक अय्यूब नबी की स्टोरी से हम समझते हैं कि उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसका ईमान नहीं गया। उसने खुदावंद का शुक्र ही किया। खुदावंद ने उसकी शुक्रगुजारी को ही, उसकी फरियाद को, वो रोया, अय्यूब बहुत रोया, चिल्लाया, कपड़े फाड़े और फिर शुक्र किया कि तूने दिया, तूने लिया। लेकिन खुदावंद को उस पर रहम आया। खुदावंद को रहम आता है हम पर। वो सिर्फ हमें देखना चाहता है, वो बगैर हम मांगे भी तो वो देता है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो अपने वफादार बच्चों को अकेला तन्हा कभी नहीं छोड़ता। एक बाप होता है मेरे अजीजों, बहुत अमीर होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, सिर्फ 2 बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा उसका नाफरमान होता है और वो अपने बाप को बहुत तंग करता है, जिंदगी में बहुत तड़पाता है, हर तरह से उसको निराश कर देता है, उसको परेशान रखता है। और एक उसका बेटा छोटा जो बहुत वफादार, अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, टेक केयर करता है, उसकी हर बात मानता है, सुनता है। बाप दोनों से मोहब्बत करता है, दोनों से ही मोहब्बत करता है। अब बाप बीमार हो जाता है, काफी बीमार हो जाता है, सीरियस हो जाता है और बाप को पता चल जाता है कि मेरा वक्त आने वाला है। वो वसीयत करता है, वसीयत में लिखता है, अपने लॉयर को बुलाता है और वसीयत करता है और फिर अपने बड़े बेटे को, वही नाफरमान बरदार बेटे को बुलाता है अपने पास और उसको वसीयत के बारे में बताता है कि मैंने वसीयत कर दी है बेटा, क्योंकि अब मेरा वक्त आने वाला है, लेकिन मैं तुझे भी जुबानी बताना चाहता हूं अपनी वसीयत। छोटे बेटे को नहीं बुलाता, बड़े बेटे को बुलाता है और उसको कहता है मेरी बात बड़े गौर से सुन। आप भी ये मेरी बात बड़े गौर से सुने, क्योंकि दुआ जो होती है वो लफ्जों से, मैं इस पे आपको इस स्टोरी के बाद बताऊंगी, लफ्जों से ही हमारी दुआ जो है खुदावंद के हुजूर पहुंचती है। अल्फाज बहुत मायने रखते हैं हमारे, उनके अल्फाजों की वैल्यू होती है, लफ्जों की वैल्यू होती है। तो अपने बेटों को कहता है बेटा जो तू चाहे, गौर कीजिएगा, जो तू चाहे वो सब भाई को देना, बाकी सब तुम्हारा। दोबारा मैं ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस जुमले में बहुत बड़ी गहरी बात छुपी हुई है। जो तू चाहे वो सब भाई को देना, बाकी सब तुम्हारा। जो तू चाहे वो भाई को देना, ठीक है, और बाकी सब तुम्हारा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो जो तेरी मर्जी, मैं अगर सोचूंगी तो मैं कहूंगी जो तेरी मर्जी तू भाई को दे देना और बाकी सब तेरा है। तो वो उसके बाप की डेथ हो जाती है। अब वो अपने भाई को, छोटे को बुलाता है, जो भी रस्में वस्में हो जाती है उसके बाद अपने भाई को, छोटे को बुलाता है और कहता है कि बाप ने वसीयत की है और उसमें ये लिखा है और ये बाप ने मुझे, मेरे डैडी ने या जो भी अब्बू, जिसने भी, वो जो जिस तरह भी मुखातिब अपने वालिद को करता होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि जो तू चाहे वो सब भाई को देना, बाकी सब तुम्हारा। तो मैंने 90% अब सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ 90% मैंने ले लिया है और 10% मैं तुझे देता हूं। अब जाहिर है वो बच्चा, बेटा छोटा, बहुत परेशान हुआ। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने बाप का इतना ख्याल रखता था और मेरे बाप ने मेरे साथ नाइंसाफी की। वो बच्चा रोना शुरू हो जाता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान होता है। आप हम भी देखते हैं, दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं, बड़े लोगों की स्टोरी मैंने पाकिस्तान में देखी हुई है कि यही प्रॉपर्टीज पे ही भाइयों की और पेरेंट्स जब देते हैं, बांटते हैं, मरने से पहले या मरने के बाद भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है और ये खुदा के आगे झुकता है, दुआ करता है, कहता है खुदा ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मैं जो नाफरमान है उसको मेरा बाप इतना कुछ दे गया। तो वो बच्चा दुआ में ठहरता है और फिर वो अपना केस फाइल कर देता है अदालत में। अब अदालत में केस गया तो जब उनकी कार्रवाई चलती है, आखिरी दिन जब उनकी सारी सुनी जाती हैं बातें, तो जो जज होता है, उस लड़के ने खुदा से दुआ की होती, छोटे ने, कि खुदावंद तू ही मेरा फैसला करेगा और अक्ल और दनाई देना जज को और लॉयर को। तो बाप की भी जो बात थी
वो उसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब उसका फैसला सुना, जज उसकी बात, उसके बड़े भाई की बात सुनता है कि क्या कहा था तुम्हारे बाप ने, और वसीयत पर भी यही लिखा होता है जो तू चाहे वो सब भाई को देना, बाकी सब तुम्हारा। तो वो कहता है, जज को खुदा ने अक्ल दी, जज कहता है कि जो तू चाहे, यानी जो तू अपने लिए चाहे वो सब भाई का होगा, और बाकी जो बचेगा, जो तू नहीं चाहेगा, जो इसको देना चाहेगा, वो तेरा हो जाएगा। तो अदालत जो है वो 90% सारी प्रॉपर्टी छोटे को देती है, और बाकी जो होती है 10% वो बड़े को मिलती है। ये फैसला अदालत का होता है। उसके बाप ने बड़ी अक्लमंदी से लफ्जों को, कि वो शोर भी ना करे, जो तू चाहे वो सब भाई को देना, यानी जो तू चाहे अपने लिए, यानी चाहे अपना लफ्ज उसने बोला, क्योंकि शायद अगर वो उस वक्त कहता इस तरह तो वो लड़ाई होती, बाप को वो मारता भी। आजकल के बच्चों का बड़ा बुरा हाल है पाकिस्तान में। तो मैं इस स्टोरी से बड़ी मुझे मिली, इससे थोड़ा सीखा, मैंने सबक पाया कि लफ्जों का, जब हम दुआ करते हैं, जब हम फरियाद करते हैं, हमें लफ्जों को बड़ा ही चूज करना पड़ता है। हम ऐसे अल्फाज बोलें जो खुदा, कभी कभी वाकई खुदा को हमारी बातें समझ में नहीं आती, हम दोगले हो जाते हैं, हम कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इसलिए जब दुआ में बैठते हैं, पाक रूह की हदायत में लफ्जों का चुनाव करें, और पाक रूह की मदद से खुदावन से मिन्नत फरियाद करें। जरूरत इस बात की है कि हम उससे फरियाद करते रहें और उसे पुकारते रहें, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। उसकी हमें मेरे अजीजों हर वक्त जरूरत है, हर पल जरूरत है। बीमारी में हो तो हमें उसकी जरूरत है, माली परेशानी हो तो हमें उसके पास जाने की जरूरत है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। वो आपको मुहैया करेगा, आपको पता भी नहीं होगा, और आपके सारी माली परेशानी दूर हो जाएगी। आप दुख में हो, तकलीफ में हो, अजियत में हो, तो भी हमें उसके पास जाना है, और वो हमारे दुख और तकलीफ को दूर करने वाली सिर्फ वही जात है जो हमारा बाप है। किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो, हमारी जिंदगी में कोई भी बुरा दौर चल रहा हो, हमें उसके पास जाना है, हमें उससे पुकारना है, हमें उसकी फरियाद, क्योंकि उसके कान छोटे नहीं है कि वो ना सुने। हम डिप्रेशन में हो, ज़हनी तनाव में हो, तब भी हमें उसके पास जाना है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर आती है तो हल सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के पास, मेरे खुदा के पास, मेरे बाप के पास उसका हल है। हमारा आसमानी बाप मुझसे, आपसे, सबसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उससे पुकारें, उससे फरियाद करें, उससे इल्तिजा करें। वो तैयार है सुनने के लिए। अगर आज तक हमने आप में से कोई उसके पास नहीं आया, दुआ नहीं की, तो ज़रूरत है। मैं पेरेंट्स से ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हमें उनके लिए, बच्चों के लिए माफ़ी मांगनी है, खुदा से हर रोज़ मांगनी है, क्योंकि नौजवान नस्ल है हमारी, वो खुदा से खुदा के करीब उस तरह नहीं आते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिस तरह हम दुआ करते हैं, बैठे दुआ में, बाइबल को स्टडी करें, लेकिन वो उस तौर पर नहीं आते। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए भी रोज माफी मांगनी है। उनके लिए सेहत सलामती तंदुरुस्ती तो हम मांगते हैं, उनके लिए दुनिया भर की चीजें तो हम मांगते हैं, लेकिन हमें उनके लिए खुदा से माफ़ी भी मांगनी है। अगर नौजवानी के आयाम में उनसे खताएं होती हैं, गुनाह होते हैं, तो हमें ज़रूरत है एज ए फादर, एज ए मदर, हम उनके लिए दुआ करें और उनके लिए हमेशा ये चाहें कि वो भी खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी में आए। अपने घरानों के लिए दुआ करें कि वो खुदावंद के करीब आए, निजात पाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल इक वारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया।
پہ چھا کے مارے آ جائے. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آج بہن نصرت ہمارے ساتھ ہو سکیں، جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے خدا ان کا کلام پیش کیا ہے. میں دل کی گہرائی سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں. خدا ان کا کلام انہوں نے جو ہمیں سنایا کہ خدا ان ہمارا باپ ہے، ہماری فریاد کو سنتا ہے، اور ہمیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا ان کے حضور جھکنا چاہیے اور اپنی فریادیں جو ہیں خدا ان کے حضور پہنچانی چاہیے. آئیں اس وقت سروں کو جھکائیں اور ایک بار پھر ہم دعا کریں. زمین اور آسمان کے خالق اور مالک خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. آج کی خوبصورت شام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے حضور آ سکے، تیرے کلام میں سے سیکھ سکے، اور خدا بندہ تو نے تمام عبادت میں ہماری مدد و رہنمائی کی ہے. خدا بندہ ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے خدا بندہ بڑی کثرت سے برکات چاہتا ہوں. خدا بندہ جو اس کلام کو سنے، جو اس کلام کو دیکھے، خدا بندہ وہ تیرے کلام سے خدا بندہ مستفید ہو سکے. تیرا کلام خدا بندہ ان کے دلوں پر اثر کرے. خدا بندہ تو رحم کر. خدا بندہ تمام کلیسیا کے لیے خدا بندہ تیری خاص برکات چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے وہ جو تیرے نام کی خاطر دکھ اور تکلیف اٹھا رہے ہیں. ان کی مصیبتوں کو دیکھ ان پہ رحم کر. خدا بندہ ہم سب کو اپنے بیٹے کی آمد ثانی کے لیے تیار کر، بڑی کثرت سے برکت دے. اور خدا بندہ نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے بھی ساتھ ہو، انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم جتنے خداوند میں ہیں خداوند ہم ان کی بہتر طریقے سے خداوند رہنمائی کر سکیں. خداوند تو رحم کر. شیطان بے شک پھاڑ کھانے والے شیر کی مانند تیرے لوگوں پر حملہ آور ہے، اور یہ آخری ایام ہے، اور شیطان بڑے زور و شور سے ہمیں تجھ سے دور کرنا چاہتا ہے. لیکن خداوند ہم تیرا فضل، تیری رحمت، تیری بخشش مانگ لیتے ہیں. خداوند ایک ایک ذی نفس کے لیے خداوند تیرا رحم مانگ لیتا ہوں. تو ہر ایک کو خداوند اپنے کلام کی طرف رجوع کر، تاکہ تیرے بیٹے کا آنا جلد ہو سکے، اور ہم عبدالآباد تیرے ساتھ خداوند اپنے منجی کے ساتھ خداوند ہم ہمیشہ کے لیے رہ سکیں. یہ سب کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام سے مانگتے ہیں. آمین. خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت اور رفاقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور تمام عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے. آمین.